श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का तथा वे किस प्रकार किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में डालते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है तथा इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण क्या हैं, इन त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। पहले साधन काल में रज और तम का त्याग करके सत्व गुण को ग्रहण करना और अंत में सभी गुणों से सर्वथा संबंध त्याग देना चाहिए। इसको समझाने के लिए उन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग रखा गया है। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। श्री भगवान said, I shall discuss once more the supreme wisdom, the best of all wisdoms, acquiring which all sages have attained highest perfection, being liberated from this mundane existence. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। Those who by practicing this wisdom have entered into my being are not born again at the cosmic dawn, nor feel disturbed even during the cosmic night. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। My primordial nature, known as the great Brahma, is the womb of all creatures. In that womb, I place the seed of all life. The creation of all beings follows from that union of matter and spirit, O Arjun. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। Of all embodied beings that appear in all the species of various kinds, Arjun, Prakriti or nature is the conceiving mother while I am the seed-giving father. Sattvam rajastam iti gunaah prakriti sambhavaah nibaddhananti mahabaho dehe dehina mavyayam। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। सत्व, रजस एंड तमस, these three qualities born of nature tie down the imperishable soul to the body. Arjun, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बंधता है। Of these sattva, being immaculate is illuminating and flawless. Arjun, it binds through identification with joy and wisdom.
रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगे देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। अर्जुन, नो द क्वालिटी ऑफ रजस, which is one of the nature of passion as born of cupidity and attachment. It binds the soul through attachment to actions and their fruit. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। And know tamas, the deluder of all those who look upon the body as their own self, as born of ignorance. It binds the soul through error, sloth and sleep. Arjun. सत्वं सुखं संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादात् संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। सत्व ड्राइव्स वन टू जॉय एंड रजस टू एक्शन, while tamas, clouding wisdom, incites one to error as well as sleep and sloth. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है और सत्वगुण तथा तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। Overpowering rajas and tamas, sattva prevails. Overpowering sattva and tamas, rajas prevails. And overpowering sattva and rajas, tamas prevails. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तथा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमेत्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। When light and discernment dawn in this body as well as in the mind and senses, then one should know that sattva is predominant. लोभा प्रवृत्तिरारम्भा कर्मणामश्मनः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। विद द preponderance of rajas, Arjun, greed activity, undertaking of actions with an interested motive, restlessness and a thirst for enjoyment make their appearance. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होती हैं। विद द ग्रोथ ऑफ तमस, अर्जुन, obtuseness of the mind and senses, disinclination to perform one's obligatory duties, frivolity and stupor, all these appear. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल, दिव्य, स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। When a man dies during the preponderance of sattva, he obtains the stainless
ethereal world, heaven, etc., attained by men of noble deeds. रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीन स तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। Dying when rajas predominates, he is born among those attached to action. Even so, the man who has expired during the preponderance of tamas is reborn in the species of stupid creatures such as insects and beasts, etc. कर्मणः सुकृतिस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। रजस कर्म का फल दुख एवं तमस कर्म का फल अज्ञान कहा है। द रिवॉर्ड ऑफ अ राइटियस एक्ट they say is sattvic and faultless in the shape of joy, wisdom and dispassion, etc. Sorrow is declared to be the fruit of a rajasic act and ignorance the fruit of a tamasic act. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभैव च प्रमादमोहो तमसो भवतु ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। Wisdom follows from sattva and greed undoubtedly from rajas. Likewise, obstinate error, stupor and also ignorance follow from tamas. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित रजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। Those who abide in the quality of sattva wend their way upwards, while those of a rajasic disposition stay in the middle, and those of a tamasic temperament, enveloped as they are in the effects of tamogun, sink down. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। When the seer perceives no agent other than the three guns and realizes me, the Supreme Spirit standing entirely beyond these guns, he enters into my being. गुणानेतान् तित्यत्रिणान् देहि देहा समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। Having transcended the aforesaid three guns which have caused the body and freed from birth, death, old age and all kinds of sorrow, this soul attains supreme bliss. अर्जुन उवाच कैरलिंगे स्त्रीणगुणानेतान् तितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीणगुणान् तिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्जुन said, what are the marks of him who has risen above the three guns
and what is his conduct, and how, Lord, does he rise above the three guns? Shri Bhagavan Vacha Prakasham cha pravritim cha mohameva cha pandava na dveshti sampravrittani na nivrittani kamshati। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। श्री भगवान सेड, अर्जुन, he who hates not light which is born of sattva and activity which is born of rajas and even stupor which is born of tamas when purulent nor longs for them when they have ceased। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। He who sitting like a witness is not disturbed by the guns and who, knowing the gun, alone move among the guns, remaining established in identity with God and never falls off from that state। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। He who is never established in the self, takes woe and joy alike, regards a clod of earth, a stone and a piece of gold as equal in value, is possessed of wisdom, perceives the pleasant as well as the unpleasant in the same spirit, and view censure and praise alike। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। He who is indifferent to honor and ignominy is alike to the cause of a friend as well as to that of an enemy, has renounced the senses of doership in all undertakings, is said to have risen above the three guns। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भलीभांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। He too who constantly worships me through the yoga of exclusive devotion, transcending these three guns, becomes eligible for attaining Brahma। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। For I am the ground of the imperishable Brahma, of immortality, of the eternal virtue and of unending immutable bliss। इति श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।